अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो मैं आपके लिए वेजिटेबल फ्रूट्स स्पाइस हर्ब्स वगैरह के फैक्ट्स लेकर आता हूँ, बेनिफिट्स लेकर आता हूँ, साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आता हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए एक डेली यूज़ होने वाली सब्ज़ी लेकर आता हूँ, जिसे हम सालन में हमारा जो है मेन इंग्रेडिएंट्स है। स्पेशली गोश्त के सालन के अंदर मुर्गी बनाएं या बीफ बनाएं या मटन बनाएं, उसके अंदर हम इसे लाजमी डालते हैं। तो आज मैं आपको गार्लिक का फ़ायदा बताऊंगा। तो गार्लिक के बहुत सारे फ़ायदे, यानी लहसुन इंग्लिश में से जो है गार्लिक बोलते हैं और उर्दू में लहसुन। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसके जो है बेनिफिट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जिनका मैदा कमज़ोर है, जिन्हें भूख नहीं लगती, वो इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें तो उनकी जो डाइजेशन प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। इश्तहा अंगेज़ है, यानी भूख लगाता है, खाने के जो अमल को तेज़ करता है, खाना बहुत जल्दी से हज़म होता है इससे। और जो अगर आप इसे मुनासिब मकदार में लेंगे तो आपको भूख बहुत अच्छी लगेगी। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके कान में दर्द रहता है, रेशा होता है, पीप रहती है, वो इसे सरसों के ऑयल के साथ मिला के कान में टपकाएं, इस्तेमाल करें तो उनके कान दर्द दूर हो जाएगी, रेशा दूर हो जाएगा। और फुल ऑफ ये एंटी जो है बैक्टीरियल वायरस वाली प्रॉपर्टीज़ रखता है। यानी अगर आपके अंदर जिस्म के अंदर कोई ख़ास किस्म की जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये लहसुन के इस्तेमाल करने से दूर हो जाती है। प्योर ये एंटीसेप्टिक है। दोस्तों अगर आपके आइज़ के अंदर कोई आंखों के अंदर इन्फेक्शन है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। तो ऐसे लोग जिनके कोई दाने वगैरह निकले हुए आँख के अंदर, तो इसे डॉक्टर के हवाले से आप जो है इसे पूछ कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा जो है इन्फेक्शन जो है दूर हो जाती है, क्योंकि ये फुल ऑफ जो है जरासीम कुश जो हम मवाद इसके अंदर आइज़ वगैरह पाए जाते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग जो हाइपरटेंशन का शिकार हैं, जिन्हें डिप्रेशन रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है या हाई रहता है, ये इसके इस्तेमाल से इनकी जो हाइपरटेंशन दूर हो जाती है और इन्हें जो है सतह पे ले आता है। और इसका जो लेवल है, इसका जो ब्लड का लेवल है, जो ब्लड प्रेशर है, उनका ठीक हो जाता है। तो इसे आप मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें तो इससे आपकी जो है डिप्रेशन भी दूर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी आपका ठीक हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिनके शरीयानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और उनकी नालियों के अंदर जो है चर्बी है, तो हार्ट उनका जो आर्टरीज है ब्लॉक है, तो अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है सतह पर आ जाएगा, चर्बी सारी मेल्ट हो जाएगी आर्टरीज में से, शरीयानों में से, और हार्ट के अंदर जो ब्लड बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होगा। दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें सर्दी लगी हुई है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, कोल्ड है, उन्हें खांसी लगी हुई है, तो इसे इस्तेमाल करें तो इससे खांसी दूर हो जाएगी। और जो फेफड़ों की वायरल इन्फेक्शन होती है सारी दूर हो जाएंगी। क्रोनिकल डिजीज़ जितने भी हैं, सांस की, गले की, दमा वगैरह, इससे ठीक हो जाएगा। अगर आपके पेशाब की नाली में कोई ज़ख़म है तो इसके इस्तेमाल से दूर हो जाएगा। तो यूरिनेशन जो इन्फेक्शन है उससे भी दूर करता है ये, और गुर्दों की इन्फेक्शंस को भी दूर करता है। जितनी भी किडनीज के प्रॉब्लम से ये दूर करता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें कैंसर के फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में, इवन देन थर्ड में भी है, तो इससे इस्तेमाल से कैंसर की जो है जरासीम है वो तबाह हो जाते हैं। और अगर आप डेली से यूज़ करते तो आपको ये कैंसर से बचाता भी है। ऐसे लोग जिनके कील मुँह से एक्नीज निकली हैं, तो लहसुन के इस्तेमाल से उनकी जो एक्नीज वगैरह दूर हो जाएंगी, उनके दाने वगैरह दूर हो जाएंगे। ऐसे लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, जिन्हें चर्बी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है, पेट बढ़ा हुआ है जिनका, तो ये इसके खाने से आपके जिस्म का टेम्परेचर हाई हो जाता है और आपकी जो है चर्बी वो मेल्ट होती है पसीने के फॉर्म में। वो सारे जो बैड जो है फैट्स हैं वो सारे मेल्ट हो जाते हैं, जिससे वेट लॉस होता है। ब्लड शुगर को ये कम करता है। जो अगर आपको डायबिटिक से शुगर है तो उसे ये सतह पे लाता है, इंसुलिन पैदा करता है, जो लबा की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे ये दूर करता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके पेट में कीड़े हैं, आंतों में कीड़े हैं, लहसुन के इस्तेमाल से वो मर जाते हैं। आपको जो जितने भी पेट के अंदर आपके कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों अब आते हैं, ये तो थे इसके चंद बेनिफिट्स, अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ।
दोस्तों इसका जो सबसे बैड फैक्ट है, जो सबसे बुरा तरीन है, जो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, इसे खाने के बाद आपकी सांसों में से बदबू आती है, आपके मुंह से बदबू आती है, आपका इत्मीनान कम होता है। तो जब आप इसे खाएं तो इसके खाने के बाद आप सब्ज़ इलायची या सौंफ को थोड़ी सी चबा लें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो इसकी जो सबसे बड़ी बुरी जो है साइड इफ़ेक्ट्स है, नुकसानात हैं, यही है कि आपकी बैड सांसें जो है पैदा करता है, बैड जो ब्रीथ पैदा करता है। और दोस्तों आपके इसे इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे तो आपका जो है जो मैदा है वो उसके अंदर तेज़ाबियत करेगा और मुंह के अंदर छाले डालेगा, आपकी सांस की नाली को ज़ख्मी करेगा, क्योंकि इसकी खुराक 1/4 टीस्पून से ज़्यादा ना लें डेली में, यानी पूरे सालन के अंदर 2, 3, 4 जो लहसुन के जवे से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों इसके इस्तेमाल से गैस भी हो सकती है, आपको नोज़िया हो सकता है, आपके जिस्म की बदबू में इजाफा हो सकता है, यानी आपको पसीना आएगा तो वो बदबूदार होगा। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें स्नीजिंग प्रॉब्लम में एलर्जी है, ख़ारिश होती है, जिस्म के ऊपर दाने निकल आते हैं, जिन्हें एलर्जी है, तो वो भी इसे इस्तेमाल ना करें। ये इसके इस्तेमाल से ज़्यादा इस्तेमाल से ख़ास तौर पर एलर्जी से अफेक्ट हो सकते हैं आप लोग। चलें दोस्तों इसके ये चंद जो है नुकसान थे। अब आते हैं इसके जो डेली इस्तेमाल की तरफ। तो आप इसे मैंने जैसे पीछे बताया आपको, इसे 2-3 जवों से ज़्यादा पूरे दिन में इस्तेमाल ना करें, इसकी खुराक 1/4 टीस्पून से ज़्यादा ना लें। तो चलें दोस्तों मुझे इजाज़त दें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लहसुन के गार्लिक के जो फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं, साइड इफ़ेक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर मज़ीद कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई लाजमी करूँगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर प्लॉट के नाम से भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।